This Lelland Top video is sponsored by Windsor. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो अपना एक गेम खेल लीजिए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक वाली गाड़ी के उलझते पेच और अपने गृह मंत्री पर 100 करोड़ की उगाही के आरोपों से महाराष्ट्र सरकार उबरी नहीं कि एक और संकट उस पर गहराता दिखाई दे रहा है। स्टेट इंटेलिजेंस की कमिश्नर रही रश्मि शुक्ला ने महाराष्ट्र के डीजीपी सुबोध जायसवाल को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में दावा किया गया कि उनके विभाग ने कुछ ऐसे लोगों के बीच बातचीत रिकॉर्ड की है जो घूस लेकर सीनियर पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट चलाते हैं। आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में क्या है, किस किस के नाम है। ये भी बताएंगे कि रिपोर्ट भेजने वाली रश्मि शुक्ला का उद्धव सरकार के लिए सिरदर्द बने परमबीर सिंह से क्या कनेक्शन है। रश्मि शुक्ला ने यह रिपोर्ट पिछले साल 20 अगस्त को डीजीपी को सौंपी थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया, पुख्ता सबूत होने का दावा किया। कहा कि इस रैकेट में बड़े पुलिस अधिकारी और नेता शामिल हैं। इन अधिकारियों और दलालों की कॉल रिकॉर्डिंग का डेटा 6.3 जीबी का है। रविवार को फडणवीस ने कहा, 2017 में मुझे जानकारी मिली थी कि मुंबई के किसी होटल में पुलिस ट्रांसफर का रैकेट चल रहा था। मैंने पुलिस अधिकारियों को बुलाकर एक ऑपरेशन प्लान किया, कार्रवाई करके सभी को गिरफ्तार करवाया। इसी तरह पूर्व कमिश्नर इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला को ऐसे रैकेट की जानकारी मिली। उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से इजाजत ली और कॉल इंटरसेप्ट करना शुरू किया। इसमें कई बड़े नाम सामने आए। मेरे पास इकट्ठा सबूत बहुत संवेदनशील किस्म के हैं। इसमें कई अधिकारियों के नाम हैं। फडणवीस के मुताबिक 25 अगस्त 2020 को कमिश्नर इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला ने डीजी को रिपोर्ट सौंपी। 26 अगस्त को डीजी ने एसीएस सीताराम कुंटे को रिपोर्ट फॉरवर्ड की। कहा कि पूरा मामला सीएम उद्धव ठाकरे के संज्ञान में लाया जाए, उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन रिपोर्ट दिए जाने के बाद रश्मि शुक्ला का कमिश्नर इंटेलिजेंस पद से तबादला कर दिया गया। इसके बाद फडणवीस ने मंगलवार को दिल्ली आकर चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद फडणवीस ने कहा कि मेरे पास जो सबूत थे मैंने बंद लिफाफे में गृह सचिव को सौंप दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की रिपोर्ट मिलने के बाद भी उद्धव ठाकरे सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। फडणवीस ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। जानते हैं इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है। इंटेलिजेंस कमिश्नर रही रश्मि शुक्ला का लेटर 7 पेज का है। इसमें कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर दावा किया गया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का दावा करने वाले बार बार बड़े नेताओं का नाम ले रहे थे। इन नेताओं में अनिल देशमुख, एनसीपी चीफ शरद पवार और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे तक शामिल थे। लेटर में कुछ आईपीएस अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं जिन्हें तथाकथित रूप से रैकेट में शामिल लोगों के साथ बताया जा रहा है। रिपोर्ट में डीसीपी सचिन पाटिल के नासिक में ट्रांसफर के मामले का जिक्र है। दावा है कि इसके लिए संतोष जगताप नामक एक ब्रोकर ने मंत्री आदित्य ठाकरे से लेकर अनिल देशमुख तक और डिप्टी सीएम अजीत पवार से लेकर शरद पवार तक से मुलाकात की थी। बाद में शरद पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे को व्हाट्सएप मैसेज करके सचिन पाटिल के ट्रांसफर के लिए कहा था। इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में महादेव इंगले का भी नाम था। इनपुट था कि इंगले ट्रांसफर रैकेट का मास्टरमाइंड है। इंगले के फोन 29 जुलाई 2020 से सर्विलांस पर रखे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इंगले की कॉल्स से कथित तौर पर पता चला कि वह राजनीतिक और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के दम ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करता है। उसने उस वक्त एसपी से लेकर डीआईजी तक के 29 लोगों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बात की थी। इंटेलिजेंस विभाग ने जो कॉल इंटरसेप्ट किए उसके हिसाब से इंगले ने डीआईजी निसार तंबोली के अलावा एसपी दिलीप भुजबल, विजय कुमार श्रीधर, शिवाजी राठौर, राकेश कलसागर, दिगंबर प्रधान और अतुल झंडे से बात की थी। इस लिस्ट में नामों की लंबी लिस्ट थी। एडिशनल एसपी संदीप पालवे, एडिशनल एसपी वैशाली, डीसीपी पराग मोरे, एडिशनल एसपी मिलिंद मोहिते, एडिशनल एसपी राजू भुजबल, डीसीपी अशोक दुधे। ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। डिप्टी एसपी राहुल धस, डीसीपी राहुल खड़े, डीसीपी भरत टंगड़े, एसपी राहुल श्रीरामे, एसपी मनोज पाटिल, एसपी चंद्रकांत खांडवी, डिप्टी एसपी गणेश केंद्र के नाम भी इसमें सामने आए। इन
लोगों के अलावा डिप्टी एसपी विवेक पवार, डिप्टी एसपी विकास तोडावल, एएसपी पंकज, एएसपी अशोक वीरकर, एएसपी ढोला तेली और एएसपी हेमंत सावंत से भी इंगले ने उनके मन मुताबिक पोस्टिंग के बारे में बात की थी। रश्मि और परमबीर सिंह का कनेक्शन क्या है? रश्मि शुक्ला और परमबीर सिंह दोनों 1988 के आईपीएस बैच से हैं। फिलहाल रश्मि सीआरपीएफ में एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं। उससे पहले वे डीजी सिविल डिफेंस थी। वे पुणे के पुलिस कमिश्नर का पद भी संभाल चुकी हैं। अनिल देशमुख के महाराष्ट्र का गृह मंत्री बनने के बाद रश्मि और डीजीपी रहे सुबोध जायसवाल 1985 बैच अब केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं। रश्मि को पिछले साल दिसंबर में सीआईएसएफ का डीजी बनाया गया था। उन्होंने एसआईटी का चीफ रहते हुए फर्जी स्टैंप घोटाला मामले में मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर आरएस शर्मा को रिटायरमेंट से एक दिन पहले अरेस्ट किया था। उस केस में एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल, जो कि तत्कालीन गृह मंत्री भी थे, वो जेल गए थे। परमबीर सिंह ने कमिश्नर पद से अपने तबादले को चुनौती देने के लिए जो याचिका दाखिल की, उसमें भी रश्मि शुक्ला का जिक्र किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान टिप्पणी की कि परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। एनसीपी बोली रिकॉर्डिंग है गैर कानूनी। रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट को लेकर फडणवीस के आरोपों को जवाब एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने दिया। मलिक ने कहा कि इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने जो रिपोर्ट दी थी वो गैर कानूनी तरीके से फोन इंटरसेप्ट करके बनाई गई थी। एनसीपी ने आरोप लगाया कि रश्मि शुक्ला बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। उसी के इशारे पर ही रश्मि ने ये सब किया था। मुंबई पुलिस में हुए बड़े बदलाव। ट्रांसफर पोस्टिंग के कथित रैकेट को लेकर रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पर जब कार्रवाई होगी तब होगी, लेकिन बुधवार को मुंबई में पुलिस अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया गया। बदले गए 86 अधिकारियों में इंस्पेक्टर और सीनियर इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं। 65 अधिकारी तो मुंबई क्राइम ब्रांच से हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का करीबी बताया जा रहा है। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।